नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर रविवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चूरू में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने देवी देवताओं की शोभा यात्रा रोकी। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने सिरसा से रवाना होंगे पीएम। भाजपा के बड़े चेहरों को घर में घेरने की कांग्रेस की नई रणनीति। तेलंगाना में शाह का ऐलान और जयपुर में अस्त होते सूर्य को पहला अर्घ्य देने के लिए उमड़ेंगे लोग। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनावी अभियान के तहत शेखावाटी के चूरू के तारानगर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि इस भूमि के कण कण में भक्ति का रस है तो शक्ति का सामंजस्य भी है। यहाँ की मिट्टी में साहस के बीज हैं तो शौर्य यहाँ के पानी की तासीर है। इस भूमि को कांग्रेस ने नजर लगा दी है। वन रैंक वन पेंशन पर यहाँ के वीरों को कांग्रेस ने खूब अटकाया, लटकाया और तरसाया। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होने वाले फाइनल मैच को देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरसा से अहमदाबाद रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को सिरसा एयरफोर्स स्टेशन से विशेष विमान में सवार होकर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को रविवार दोपहर को राजस्थान के चूरू जिले में चुनावी रैली को संबोधित करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से रविवार सुबह विशेष विमान से सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। रैली समाप्त होने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर सिरसा एयरफोर्स स्टेशन से वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए अहमदाबाद रवाना हो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस थिंक टैंक ने प्रदेश भर में भाजपा के बड़े चेहरों को उन्हीं के घर में घेरने की रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत जयपुर शहर में भी भाजपा के बड़े चेहरों में शुमार दिया कुमारी हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया को भी उनके विधानसभा क्षेत्रों में घेरा जाएगा। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कांग्रेस इन क्षेत्रों में प्रचार के लिए उतारेगी। आगामी दिनों में गहलोत, डोटासरा और पायलट इन क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में लोगों से भाजपा को सत्ता में लाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने शनिवार को घोषणा की कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी सत्ता में आती है तो भाजपा तेलंगाना के सभी लोगों को अयोध्या में राम मंदिर की मुफ्त यात्रा कराएगी। सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ आज जयपुर में व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया का गुणगान करेंगे। गलता तीर्थ समेत कई जगह पर मेले सा माहौल रहेगा। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य के सानिध्य में आयोजन होगा। यहाँ शाम को गंगा आरती होगी। इस बार मुख्य आयोजन शास्त्री नगर स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन के पीछे किशन बाग में हो रहा है। गलता तीर्थ, किशन बाग सहित कई जगहों पर लोग डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। राजस्थान में 70,000 से अधिक नवविवाहिताएं 25 नवंबर को मतदान कर पहली बार ससुराल में विधायक चुनेंगी। इनमें से ज्यादातर नवविवाहिता पहली बार मतदान करेंगी। मतदान सूची में अंतिम दौर में इनके सहित 80,000 महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं। प्रदेश में इस बार 18 से 19 आयु वर्ग के नव मतदाताओं की संख्या 22,71,000 से अधिक है, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 11,72,000 से अधिक है। सीएम अशोक गहलोत और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी कल भरतपुर आएंगे। दोनों नेताओं की सभा आरबीएम अस्पताल के पास कंपनी बाग में होगी, जहां 6 विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस व रालोद के गठबंधन से खड़े हुए प्रत्याशी सुभाष गर्ग मौजूद रहेंगे। 18 नवंबर को सीएम गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैर में सभा की थी। कांग्रेस और रालोद के गठबंधन से खड़े हुए प्रत्याशी सुभाष गर्ग का जाट समाज में काफी विरोध है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार परवान पर पहुंच गया है। वहीं 5 दिन से गांधी परिवार भी जयपुर में डेरा जमाए हुए है। सोनिया गांधी दिल्ली में पॉल्यूशन अधिक होने की वजह से 14 नवंबर को जयपुर पहुंची थी। 5 दिन से वे जयपुर में ही एक 5 सितारा होटल में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी आए थे। वे भी अभी जयपुर में ही हैं। चर्चा है कि होटल से प्रदेश के प्रचार पर पूरी नजर रखी जा रही है। वहीं राहुल और प्रियंका गांधी प्रदेश का दौरा कर रही हैं। नारी शक्ति की मिसाल देने वाली रानी लक्ष्मीबाई की जयंती आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया एक्स पर रानीबाई लक्ष्मी की बहादुरी को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, भारतीय नारी शक्ति की वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को उनके जयंती पर मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। विदेशी शासन के अत्याचारों के विरुद्ध उनके साहस, संघर्ष और बलिदान की कहानी देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक्स हैंडल पर छठ की बधाई देते हुए लिखा कि छठ पूजा के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। छठ पूजा सूर्यदेव की आराधना करने के साथ ही जल स्रोतों की पूजा करने का अवसर भी है। प्रकृति से जुड़ा ये पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता जमकर प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। जगह जगह होर्डिंग, बैनर तो पर्चे चिपकाए जा रहे हैं, जमकर नारे लग रहे हैं तो चुनाव कार्यालयों में कार्यकर्ताओं के जमघट लगे हुए हैं। कोटा में अब तक ग्रामीण इलाके में आने वाली विधानसभा सीटों पर ज्यादा खर्च प्रत्याशियों ने किया है। कोटा के सांगोद विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी भानु प्रताप ने 10,18,000 रुपये खर्च किए हैं। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर बाग परियोजना में सीसीएफ की मनमानी इन दिनों टाइगर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल पूर्व में रणथंभौर के सीसीएफ ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग की आशंका का हवाला देकर वन अधिकारियों से अतिरिक्त सरकारी वाहनों को सीसीएफ ऑफिस में खड़ा करने के आदेश जारी किए थे। ये सभी वाहन आज भी सीसीएफ ऑफिस में ही हैं। ऐसे में अब रेंज स्तर पर केवल एक जिप्सी ही है। वहाँ ट्रैकिंग, गश्त और मॉनिटरिंग के लिए केवल सरकारी कैंपर का ही सहारा है। धौलपुर जिले में डाक मतपत्र के जरिए आरएसी में भी मतदान कराया गया। यहां पुलिस के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने निवास से दूर रहकर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की है। धौलपुर जिले में डाक मतपत्र से मतदान के लिए जगह जगह सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर सोमवार को जयपुर सहित प्रदेश भर में गोपाष्टमी मनाई जाएगी। इस मौके पर गौशाला और मंदिर सहित अन्य स्थानों पर विशेष आयोजन होंगे। जगह जगह गौ माता की पूजा की जाएगी। लोग गायों को हरा चारा खिलाएंगे। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में गोपाष्टमी उत्सव का आयोजन होगा। गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में श्रृंगार झांकी के बाद मंदिर परिसर में गौ पूजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव ड्यूटी पर लगे सरकारी कर्मचारी या आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी किसी प्रत्याशी या पार्टी के जीतने का रुख देखकर मतदान नहीं कर सकेंगे। उनको सुविधा केंद्रों व प्रशिक्षण स्थलों पर ही मतदान करने से पहले मत देने पड़ रहे हैं। पाली जिले में करीब 8,000 सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है, जिनका मतदान शुरू हो गया है। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी अलग हैं, जिनका मतदान 19 नवंबर से शुरू होगा और 21 नवंबर तक उनको मतदान करना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।